सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सुख कहाँ? कबीर साहब कहते हैं, जो तो चाहे मुझको छाणी शकल की आस, अब मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास। कबीर साहब कहते हैं, मेरे जैसे बन जाओ तुम। कबीर जैसे कैसे बनोगे? कबीर कैसे थे ये पहले पता होना चाहिए, तब तो कबीर जैसे बनोगे। कबीर कहते हैं कि मुझ ही ऐसे हुई रहो, सब सुख तेरे पास। सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर का विषय है। बाहर केवल सुविधा है, बाहर जीवन निर्वाह है, बाहर तो मनोरंजन है, बाहर तो पेट भरने की व्यवस्था है, बाहर विषयों को भोगने के पदार्थ है, बाहर सुख नहीं है। जो सुख को बाहर ढूंढता है, जो सुख को प्राणी और पदार्थों में ढूंढता है, वो ढूंढने के बाद दुख ही पाता है, सुख नहीं पाता है, सदैव दुख पाता है। आज तक तुम बचपन से ही सुख की खोज करते करते बूढ़े हो गए, क्या सुख मिला है? सुख मिला नहीं है और दुख बढ़ गया है, उलझन बढ़ी है, सुख नहीं मिला है, न शांति मिली है। लेकिन रोज आशा रहती है, ये काम हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। बचपन से कहां कहां तुम सुख ढूंढते हो। एक छोटा सा बच्चा माँ को 1 मिनट के लिए छोड़ता नहीं है, और वही बच्चा जब जवान होता है तो माँ के पास 1 मिनट बैठता नहीं है। माँ बुलाती है, आजा बेटा आजा, वो कहता है, आजा मेरे यार, जा रहा है, नहीं आ रहा। जो बच्चा, उसको कोई भी महिला गोद में ले ले तो भी रोता है, चुप नहीं होता, आंख मूंद कर रोता है, परंतु उसकी माँ जब उसको अपने हाथ से पकड़ लेती है, हाथ का स्पर्श, वो बच्चा पहचान लेता है मेरी माँ का हाथ है, तुरंत रोना बंद कर देता है। आंखें बंद करके रो रहा था, देख भी नहीं रहा था, केवल माँ ने छू लिया। छूने से वो बच्चा जान गया कि मेरी माँ का हाथ आ गया है, और चुप हो जाता है। वही बच्चा जब जवान होता है तो अपनी माँ के हाथ तो हाथ, पाँव भी छूने से दूर भागता है, फिर दूसरी औरत को छूता है जाकर। वहां सुख ढूंढ रहा है। माँ भी सोच में पड़ गई कि बचपन में छोटा था, गुड्डू जैसा था, मेरे पास सुखी होता था, अब ये अलग सुख ढूंढ रहा है। लेकिन वहां भी ज्यादा दिन मन नहीं टिकता है, वहां से भी वैराग्य हो जाता है।
सब व्यर्थ है, असार है संसार। कुछ भी मन में वैराग्य आ जाता है, मन ऐसा सोचने लग जाता है कहाँ कचड़े में फंस गए, फालतू काम है। फिर वो बालक थोड़ा बड़ा होता है, खेल खिलौनों में सुख ढूंढता है। थोड़ी और उम्र बढ़ती है, खेल खिलौने भी त्याग कर देता है। समझ जाता है इसमें सुख नहीं, खेल खिलौने सब पड़े रहते हैं। फिर वो बालक स्कूल पढ़ने जाता है। उसका मन नहीं है तो माँ बाप उसको ढकेल ढकेल कर भेजते हैं कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कितने बच्चे स्कूल जाते समय बहुत रोते हैं। ऐसा लगता है कि यमराज के घर जा रहे हैं, बड़ा दुख लगता है। स्कूल की बिल्डिंग उनको यमराज का घर जैसा दिखता है। इसमें यमदूत बैठे हैं, शिक्षक लोग मुझे मारेंगे, छड़ी दिखाएंगे। और आजकल का शिक्षक भी किसी विद्यार्थी को मारता नहीं है। शिक्षक मीठा मीठा बोल देता है, ठीक है। और शिक्षक कृपा करके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक पास कर देता है, कृपा कर देता है। आगे बढ़ो, मेरा पिंड छोड़ो, धूर्तों कक्षा 5 से 6 में जाओ। अब दूसरे शिक्षकों के छक्के छोड़ाओ जाकर। पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, भीड़ मचा रखे। पढ़ने में मन नहीं लगता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन याद रखना, जिस विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता है, जो पढ़ने के लिए रोता है, स्कूल जाना पड़ रहा है इसलिए, वो विद्यार्थी अपनी जवानी में भी रोएगा, बुढ़ापे में भी रोएगा। क्योंकि शिक्षा विकास की जननी है, शिक्षा आगे बढ़ने की चाबी है। शिक्षा तुम्हें योग्यता प्रदान करती है, और जिसके पास योग्यता होती है उसको सम्मान का स्थान प्राप्त होता है, सम्मान का स्थान प्राप्त होता है। जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो, जिंदगी भर। आपकी देश के प्रधानमंत्री आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 2-4 किताबें लेकर हवाई जहाज में जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बहुत कुछ पढ़ाई किया है, सीखा है, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तुम में छोटी सी पटवारी की नौकरी मिल जाती है, लेखपाल की नौकरी, तुम पढ़ना बंद कर देते हो। अगर पढ़ना बंद ना करो तो तुम तहसीलदार बन जाओगे, पढ़ना बंद ना करो तो एसडीएम बन जाओगे। मैं भी अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट सुपर क्लास। वेद पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ, बीजक पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ। 20 किलो किताबें लेकर आता हूँ, 30 किलो गठरी बांधकर। कुर्सी मेज भी साथ में लाता हूँ, दूसरे गांव में मिले न मिले ठीक ठाक। कुर्सी छोटी मेज ऊंची तो पढ़ते नहीं बनेगा, उसी साइज की लेकर आता हूँ, बस पढ़ता रहता हूँ। यदि पढ़ोगे नहीं तो रोज रोज नया नया ज्ञान कैसे सुनाओ। गाय रोज घास चरती है, रोज भूसा खाती है, तो रोज रोज दूध भी दे देती है। अगर घास चरना बंद कर देगी, भूसा खाना भी बंद कर देगी, तो गाय तो मर जाएगी।
स्वाध्याय, शिक्षा और अध्ययन ये तो संत का भोजन है। जो संत स्वाध्याय नहीं करता है वो संत वैराग्य से मर जाता है। जो संत साधना नहीं करता है ब्रह्मचर्य से मर जाता है। जो संत गुरु की भक्ति नहीं करता है, श्रद्धा नहीं रखता है, वो संत साधना से भी मर जाता है। और जो संत समाज सुधार की सेवा नहीं करता है वो स्वयं भी बिगड़ जाता है। ये जो मैं आपको सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ, आपके साथ साथ मैं भी सुधर जाता हूँ। समझना, जिस हाथ में साबुन लेकर के कपड़े का मैल तुम धोते हो, कपड़े का मैल धोने के लिए हाथ में साबुन लेकर कपड़े में साबुन लगाते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में साबुन अपने आप लग जाता है, तुम्हारे हाथ भी मैल से धुल जाते हैं। याद रखना, दूसरों का मैल धोने वाले लोग खुद भी धुल कर साफ